परमात्मा की ये श्रीमद् भागवत कथा थोड़ा सा इसको समझ लें कि क्या है, क्यों है। श्रीमद् भागवत, हमारे यहां श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत दो ग्रंथ हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता। गीता में 18 अध्याय हैं और भागवत में 12 स्कंद हैं। भागवत में 18,000 श्लोक हैं। कितने हैं? 18,000 श्लोक, 12 स्कंध जो व्यास जी महाराज ने रचना की है। श्री व्यास जी महाराज की ये रचना श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवत का अर्थ होता है भगवान और भागवत का अर्थ होता है भक्त। भगवत का अर्थ भगवान और भागवत का अर्थ भक्त। भगवत गीता में भगवान की कथा है, क्योंकि परमात्मा ने अर्जुन को कहा है कि मैं हूं। भगवान ने क्या कहा है? मैं हूं, सब कुछ करने वाला मैं हूं। मेरी कृपा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। आज ये जो सामने सेनाएं खड़ी हुई हैं, इनका वध भी मैं करने वाला हूं। तू कुछ करने वाला नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता है। तू क्या कर सकता है? तो जहां भगवान की अपनी बातें हैं, भगवान की अपनी कथा है, भगवान की अपनी महिमा है, वो है भगवत गीता। और जहां भक्तों की महिमा है, भक्तों की कथा है, परमात्मा के चरणों के अनुगामी संतों की, महंतों की और भक्तों की जहां कथाएं हैं, वो है श्रीमद् भागवत। कितने स्कंद बताए? 12। 12 स्कंदों में से केवल 10वें स्कंध में और 11 स्कंध में भगवान श्री कृष्ण की कथा आती है और 1 से लेकर के 9 तक भगवान के सभी भक्तों की कथा। 9वें स्कंध में कुछ चर्चा भगवान के अवतारों की गई है विशेष रूप से। वैसे तो पूर्णतम परमात्मा की कथाओं की चर्चा, परमात्मा के अवतारों की चर्चा की गई है, लेकिन विशेष 9वें स्कंध में आकर के बतलाया। और उधर 12 स्कंध में कलिकाल का वर्णन किया गया है। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण जो भक्तों की कथा है, भगवान के भक्तों के चरित्रों का इतिहास है। श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत भगवान के भक्तों के चरित्रों का इतिहास है। श्रीमद् भागवत महापुराण। एक बात और स्मरण रखना, मैं थोड़ा भूल जाता हूं कथा। हाँ, तो आप जो है मुझे देखते रहें, मेरी तरफ थोड़ा सा ध्यान लगाए रखें, तो मुझे याद रहती है कथा। जरा भी आपका ध्यान हटा तो मैं कथा भूल जाता हूं। नर को नारायण बनाने का, नर यानी हम और नारायण यानी परमात्मा। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। तो नर हम लोग और नारायण ईश्वर। लेकिन नर को भी जो नारायण बना दे, ऐसा उत्तम ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। ये आपको यहां से वहां ले जा सकता है, या मैं यूं कह दूं कि धरती से बैकुंठ ले जाने के लिए उत्तम यंत्र है श्रीमद् भागवत। यंत्र माने मशीन, यंत्र माने जैसे
हमारे यहाँ नलों में जल आता है और जल को जब ऊपर रखी हुई टंकी में पहुंचाना होता है तो मशीन लगा दी जाती है और वो बहुत तेजी से जल को ऊपर फेंक देती है। उसी प्रकार नर को नारायण बनाने के लिए, धरती से वैकुंठ पहुंचाने के लिए उत्तम यंत्र है श्रीमद् भागवत। और परमात्मा के अपने मुख से, आप आगे सुनेंगे, परमात्मा के अपने मुख से निकला हुआ महामंत्र है श्रीमद् भागवत। परमात्मा ने स्वयं कहा है ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में, ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा है 4 श्लोकों में, नारद जी ने व्यास जी को कहा है 4 श्लोकों में, और व्यास जी ने उसके 18,000 श्लोक बना दिए। तो परमात्मा के अपने मुख से निकला हुआ महामंत्र है श्रीमद् भागवत। और ये जो जीव है ये परतंत्र है और ईश्वर स्वतंत्र है। जीव कैसा है? हम सब जीव हैं। जीव कैसा है? परतंत्र है। और ईश्वर कैसा है? स्वतंत्र है। तो इस जीव को भी स्वतंत्र बनाने की अगर किसी में शक्ति है तो वो श्रीमद् भागवत में है। और भागवत किसी विशेष जाति, समुदाय या धर्म के लिए नहीं, ये तो हर धर्म के स्वतंत्र बनाने के लिए है ये श्रीमद् भागवत। ये भी हमने जाना। तो हमने भागवत को जाना कि भागवत क्या है। मनुष्य का कल्याण करने वाली, उसको परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली, परमात्मा की भक्ति प्राप्त कराने वाली ये श्रीमद् भागवत, इसको हम प्रणाम करते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले व्यास जी महाराज की जय। बोले सुखदेव भगवान की